नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है फतेह स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दो बेहतरीन मिल्क टीथ बच्चे देखे थे, जिसमें से एक का नाम है ताजवीर जो कि दिलवाग का है और 29 मंथ इस बच्चे की उम्र है। बाकी आपने उस वीडियो के अंदर ही दूसरा बच्चा देखा था चंदन, जिसका बाप भाई देवराज है और इस बच्चे की उम्र भी है 29 मंथ और हाइट में ये बच्चा है भाई 65+। तो इन दोनों बच्चों की कवरिंग भाई चालू है। तो जो भी भाई मुक्तसर या पंजाब के जो भी लोग हैं अपनी घोड़ियाँ मैट कराना चाहते हैं तो भाई ये स्टड सर्विस के लिए चालू है, तो आप अपनी घोड़ियाँ भी मैट करा सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बच्चा और एक बच्ची भी दिखाने वाले हैं। तो सर अगर बात करें, अभी हमारे सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, हाँ जी। छोटा ही बच्चा है, क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम है जी विजय रतन विजय रतन जी। और अगर सर इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ है प्रदीप जी, गंगा घोड़ी है हमारे पास में। गंगा। हाँ जी, हमने नोटबंदी थी तभी पुष्कर से ली थी। नोटबंदी में? हाँ जी। बिल्कुल। तो सर अगर बात करें उम्र में कितना हो गया है? 1 साल का हो गया जी। 1 साल का। हाँ जी। और मार्किंग में? मार्किंग में इसके जी ब्लेजा और 1 पाँव सफेदा। तो माँ सर किस लाइन की है और कितनी उम्र की है, क्या माँ है? का भाई साहब कुछ बता नहीं सकते, और जब हमने ली थी तो हमें कोई लाइन का भी इतना मालूम नहीं था भी कौन सी लाइन है कैसी नहीं है। मगर इसकी माँ ने हमारे पास 3 बच्चे दिए जी, तीसरे नंबर पे ये है। बिल्कुल। और एक तो दाने से दिया, और इसके पिछली बार लाल रतन से बच्ची दी, वो गुजरात में बहुत अच्छी बच्ची बनी है। बिल्कुल। और ये तीसरे नंबर पे ये बच्चा अब हाँ। हमारे पास में है। बाकी मेरे को लगता है कि एटीट्यूड के मामले में बच्चा सॉलिड है ना? बहुत सॉलिड मेरे है। को लगता है बड़ों से अच्छा एटीट्यूड में। इसकी माँ के अंदर भी प्रदीप जी इतना एटीट्यूड, आप अगर लगाम डाल के उसको बाहर निकालोगे ना तो वैसे आप साथ में चलोगे तो इतने वो रुबाब से चलती है ना, देखने वाला भी यार दंग रह जाता है, यार क्या तूफान जैसी घोड़ी है। तो अभी भी दोबारा प्रेग्नेंट है कि सर इसकी? हाँ जी, ये अपने चंदन से प्रेग्नेंट है जी। चंदन से प्रेग्नेंट है। कितने मंथ की सर? वो होगी 4 साढ़े 4 मंथ की। 4 साढ़े 4 मंथ की। हाँ जी। तो बाकी सर मेरे को लगता है जो भी है सब घर का होम ब्रीड ही रहता है, आपका बाहर का कुछ नहीं लेते ना जी। जो भी हमने प्रदीप जी घोड़ियां लेके आए हैं बाहर से, वो ब्रीडिंग के लिए लेके आए हैं। वो ऐसे नहीं हमने 20 दिन या कोई 2 मंथ रखी घर और पे बेचनी है, बेच दी। जो भी है हमारा घर का ही है, जो भी तैयार करा है। हाँ जी, जो भी तैयार की। तो सर कितने साल से ब्रीडिंग कर रहे हो घर पे? अपने प्रदीप जी मेरे हिसाब से हो गए 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। हाँ जी। तो सर कुछ जो बच्चे आपके फार्म से आज बड़े बड़े फार्म पे गए हो या विनर बने हो, हाँ जी। ऐसे कुछ बच्चों के बारे में भी बताओ तो मेरे को लगे लोगों को भी कुछ जी पता लगे। जी जरूर। एक तो पहले नंबर पे जी मेरे पास था दिलबाग का पंच कल्याण बच्चा। वो अभी सूरत में खड़ा है, डीन शाह भाई है सूरत में, उनके पास में 68 इंच का हो गया जी। 68? हाँ जी। ओके। और पंच कल्याण था बच्चा। और ये एक बच्ची थी, वो नगेश भाई देसाई के पास में है, उधर गुजरात में, पाटन में जी। वो राफिया नाम की बच्ची है, वो भी हमारे घर की होम ब्रीड है। और उसने आगे बहुत अच्छी बच्ची दी है हिडाल्गो घोड़े से, बहुत संतुष्ट टाउन से घोड़ी से वो पहला फर्स्ट ठान दिया। बिल्कुल नगेश भाई। और एक बच्ची है जी उसी राफिया की बहन है, इधर पूना में नितिन भाई है, अपना जी साईं बाबा के सिडनी में। हाँ जी, सिडनी में। और उनके पास है वो है जी इसकी अपने भारत रत्न की है। भारत रत्न की बच्ची? हाँ जी, भारत रत्न की बच्ची है जी। मेरे को लगता है कि आपने जो गुजरात, ये गुजरात हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, जो भी सॉलिड घोड़े सबों के बच्चे ले लिए हैं। हाँ जी, सबों के ले लिए। देवराज, दिलवाग, मेरे को लगता है गोल्डन रॉक का आ जाएगा आपके पास, जी, है ना? आ जाएगा जी। बाकी मेरे को लगता है सर ब्रीडिंग में अपना जो दिमाग है या किस घोड़ी पे कौन सा घोड़ा छोड़ना है, ये कैसे मानस बनाते हो? यानी प्रदीप जी देखो, अपने थोड़ा कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। चलो घोड़ी हमारी किस टाइप की है, ये इसमें कोई माइनस पॉइंट है और घोड़े में एक प्लस पॉइंट है। जो कान का है घोड़े को हाइट का है, घोड़े का लेंथ का है, घोड़े के सूंड का है, वो सारा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आगे अपने तो हिसाब से डलवाते हैं। मगर ऊपर वाले की बोलते हैं ना, हो तो मेहर हो तो आंखें सीधी हो तो कुछ भी पैदा हो सकता है जी। तो सर कभी कभार ऐसा भी हुआ कि जैसे आपने कोई घोड़ा डलवा दिया घोड़ी पे है जी, फिर उसके बाद में अफसोस हो जाता हो कि यार ये डलवाना चाहिए था, ये सेट बैठता है इस पे? नहीं
प्रदीप जी ऐसे है ना, मैं एक बार तो मैंने भी सोची है भी जिस घोड़ी से बच्चा आना है ना, जिस घोड़े से उसी से आएगा। हाँ हाँ। आप चाहे घूम के 10 घोड़े दिखा लो, अगर जो कोने में एक कोई घोड़ा रुका है ना, आप आके के यार बोलोगे छोड़ो यार इसको छोड़ो, घोड़ी नहीं मानती। और बच्चा आना उसी से ही था। हम पहले गलत पॉइंट पे उधर सर्च मार रहे थे, इससे बच्चा आ जाए, इससे बच्चा आ जाए। चलो कोई भी है जी, अच्छे के लिए ही आदमी हाथ पैर मारता है। हाँ जी, मारता है जी। मैं उस घोड़े से अच्छा बच्चा ले लूं, हर कोई उससे। चाहता है कि उसके घर पे देवराज हाँ दिलवाग जी, पैदा हो। हाँ जी, हाँ जी, सभी चाहते हैं। और चलो देखो तो सर, चलो घोड़े वाले ऐसा जी, इतनी मेहनत करते भी है। जिस घोड़े से बच्चा घोड़ी ने देना उसी से है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा ठीक हो। ठाक हो। बुरा तो चलो घोड़े सभी अच्छे पर हैं। मेरे को लगता है कि सर देखो, आदमी सब मेहनत करते हैं, जी, अच्छे के लिए करते हैं। अच्छे के लिए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, सबों के घर अच्छा ही आवे, अच्छा ही है। किसी के घर पे काय को बुरा आवे हाँ जी, मेहनत करने के बाद में। तो और ना, जो भगवान की नजर सीधी हो तो कुछ भी पैदा हो सकता है। भगवान से आगे तो कौन चल सकता हाँ है। जी, वही बात आ गई ना। भाई सर, अगर बात करें हम दूसरे नंबर पे एक बच्ची खड़ी हुई है, बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम है जी सुंदर परी। सुंदर परी। हाँ जी। बाकी ये किसकी है सर? ये दिलबाग की रानी है। दिलबाग की। हाँ जी। और माँ की साइड से सर? इसकी माँ जी शानदार की। शानदार की। हाँ जी। तो अपने पास ही है सर? जी, अपने पास में ही है। तो कितने साल की होगी सर? बच्ची नहीं, इसकी माँ। हाँ, इसकी माँ होगी 8-9 साल की होगी जी। 8-9 साल की। हाँ जी। भाई उम्र में कितनी होगी सर बच्ची? उम्र में जी 16 मंथ की होगी। 16 मंथ की। हाँ जी। और बच्ची की मार्किंग क्या है सर? इसका भी एक पाँव सफेद और ब्लेज है जी। एक पैर सफेद और माथे पे ब्लेज पट्टा। हाँ जी, पट्टा है। बाकी सर स्वभाव में कैसी है बच्ची? स्वभाव में बहुत बढ़िया है प्रदीप जी। बाहर निकाले तो पूरा आप देखते हैं भी करती है, एटीट्यूड दिखाती है। और जब अंदर स्टेबल में है तो कोई शांत रहती है, कोई वो नहीं करते। थोड़ा सा जानवर को बाहर निकाले तो थोड़ा सा उनको आजादी टाइप महसूस होता है। हम भी छोटे बच्चे को नहीं होता, बाजार लेके जाते हैं तो वो ज्यादा खुश होता है, ऐसे घोड़ों का सिस्टम है। तो ऐसे ना फिर स्टेबल में रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाते हैं जी। तो सर जैसे अभी बच्चे वगैरह ये रहते हैं, तो बचपन से लेके क्या शेड्यूल रखते हो? यानी कि जैसे कि आपने देखो 2 मिल्क टीथ बच्चे, मेरे को लगता है कि इतने तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट तैयार करें जी, तो कैसे उनकी परवरिश करते हो बचपन के बाद से? वही बात आ गई ना, देसी जो भी दूध हो गया, अपनी दही होगी, मक्खन भी खिला देते हैं और लस्सी भी पिला देते हैं। और जौ, जवी, बाजरा, रिजका जो भी अपने हिसाब से चलता है, मौसम के हिसाब से। ब्रीडिंग का राज ऐसे बोल सकते हैं कि देसी खुराक है। देसी खुराक है जी, बहुत बढ़िया। जो भी हम तो सभी को सजेस्ट करते हैं, अगर जिसके पास में देसी खुराक चलो है, गायें हैं, घी डालो बढ़िया, साथ में एक्सरसाइज भी दो। ऐसे नहीं चलो घी का तो कोला भर के डाल दिया और वो किले पे खूंटे पे बंधा हुआ है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। और अगर वो एक्सरसाइज करेगा, यानी खिलाने के साथ साथ में एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी जी, है। और फिर बीमार पड़ जाएगा, उल्टा वो चक्कर हो जाएगा। और हम उसको ज्यादा देसी डाइट भी अच्छी भी देंगे तो उसको एडजस्ट करने में उसका भी थोड़ा होना चाहिए ना, घूमना फिरना चाहिए जानवर को। तो सर जैसे अभी 2 लोगों को हमने ये बच्चा और बच्ची दिखाए, तो ये बच्चा बच्ची घर के हिसाब से तैयार कर रहे हो या कोई भाई बंद को अगर पसंद आए तो दे भी दोगे? नहीं, बच्ची तो मेरे लगता है कि दिलबाग के आपके पास में एक बच्चा होगा, एक बच्ची होगी, है ना? भाई साहब वो तो ना किस्मत से पैदा होते हैं इतने अच्छे घोड़े के और इतने अच्छे आगे बच्चे। तो देने का तो प्रदीप जी ऐसा भी, लेने को तो सभी वही अच्छी। पर देखो सर, देखो मार्केट में आजकल क्या है, आदमी को वो माल देना कि जो उसको बेचना हो। हाँ जी। पर लेने वाला, जैसे अभी मैं आपके घर पे आया हूँ तो मैं वही माल लूंगा ना जो मेरे को पसंद आ रहा है। सही बात है जी। तो आदमी वो माल बेचता नहीं है। हाँ। इसलिए मैंने पूछा कुछ है क्या? नहीं, वही बात आ गई ना फिर आगे। चलो हमने इसकी जो बहनें थी आपको पहले बताया, और राफिया और इधर अपने पूना में, चलो वो हमने नहीं रखनी थी इतना भी। हम शौक भी तभी होता है, अभी आगे इनकम होती है हमारे को। शौक से हम सारे घर भर लें घोड़ों का, उसका भी कोई घोड़े की मतलब नहीं है। चलो हल्का फुल्का कोई जानवर अपने को होता है भी नहीं रखना तो चलो दे भी देते हैं। और जो रखना है चलो भी आगे ब्रीडिंग में अपने घर में अच्छा रहेगा तो उसको रोकना भी पड़ता है। तो सर आप कोई घोड़ा इनमें से, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी लोगों को 2 बच्चे दिखाए और इसमें भी एक बच्चा बच्ची दिखा रहे हैं, तो शो के हिसाब से भी कुछ तैयार कर रहे हो क्या? नहीं भाई साहब, शो में मेरा कम ही मान होता है जानवर लगाने का।
अपने घर पे ही पहले नंबर पे है। और कई शो में ले गए, कोई नंबर ना आया, फिर आदमी तो ऐसे चलो, फिर वो क्या है, मेरे चीज लगे वो बात उसकी जिंदगी भर दिमाग में से जाती नहीं है। जाती नहीं है जी। चलो अपने घर पे जब हैं, रुके हैं, तो पहले नंबर पे ही है। और अब माने चलो रिंग में जाने के बाद अगर उसका बच्चा बच्ची कितना भी तक खतरनाक है, जी जी। अगर वो दूसरे नंबर पे आ गया ना, तो हाँ वो उसी दिन से मानस बना लेता है कि साला इसको बेचना है अपने को। हाँ जी, हाँ जी। और जानवर का तो प्रदीप जी कोई उसमें नहीं होता, जो वो आगे पीछे, वो मालिक का लालच हो जाता है ना। हाँ जी। और वो कई बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं जज की कहीं और हो गया। वैसे तो सभी अच्छे हैं, कोई अपने को ऐसे नहीं बोलते किसी ने ऊपर नीचे कर दिया। चलो घोड़े सभी जीतने के लिए जाते हैं, बिल्कुल। चलो किसी पर जीतेगा तो एक ही नहीं, हाँ, किसी एक को ही पहला, दूसरा, जजों तीसरा। के भी सामने मजबूरी है कि एक को जिताना पड़े। हाँ, और पोजीशन होती है पहले 3, दूसरी में तो वो बोलते हैं उसको, चलो आए थे इनाम दे दिया, शील्ड दे दी। और मेरे लगता है रिंग में जो भी घोड़े लगाते हैं भाई, सबों को अपना घोड़ा विनर ही समझना चाहिए। और वो मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति है, उसको भी भगवान ने बनाया। हाँ जी। उसने ही तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करा। तुम्हारी नजर में हीरो होना चाहिए घोड़ा, बाकी की नजर में होए मत होए। हीरो घोड़ा प्रदीप जी तभी होता है ब्रीडिंग में अच्छा हो। ठीक है ना जी। चलो रिंग में एक में आ गया, दूसरी में वो क्या बोलते हैं पहलवान, उसकी टक्कर का उसमें नहीं है, अगली रिंग में और उसमें आ गया। फिर जिसका पहले नंबर वाला बोले यार मैंने तो पहले तो 2 रिंग जीत ली, अब मेरा घोड़ा हरा दिया, फिर उसकी टक्कर का पहले 2 रिंग में जानवर ही नहीं होता। तो फिर जब उसका नंबर नहीं लगता, वो फिर जजों को बोलता है यार ऐसे हो गया, मेरे उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे को सेटिंग थी, फिर 100 बात ऐसा थोड़ी ना है कि भाई देखो, जो भी लोग रिंग में घोड़े घोड़ी लगाते हैं ना, वो एक बात को समझो, अगर आपका घोड़ा 4 रिंग में जीत गया जी, अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने तुम्हारे को एक सर्टिफिकेट, वो जैसे नहीं होता वो बीपीएल का कार्ड बना के दे दिया जी जी कि भाई अब तुम जिंदगी में किसी भी रिंग में सेकंड नहीं आओगे। तो भाई तुम किसी भी रिंग में कभी भी कोई भी हार सकता है, कोई भरोसा नहीं है कौन अपने घर के अंदर क्या ब्रीडिंग करके क्या तैयार कर रहा है, क्या तैयार बम तैयार कर रहा है, कहीं आगे फटा दिया तो फिर आगे वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं यार, ये तो क्या इसलिए क्या है कि अपने दूसरे आदमी को कभी भी हल्के में मत लो। हाँ भाई, बोलते चलो एक रिंग में 2 में जीत गया, शांत बैठो घर पे, चलो आगे किसी का नंबर भाई का है, उसका भी हौसला बढ़े। बहुत सारों को सड़क चुल रहती है, 5 रिंग में जीत कर तो छठी में भी लगाएंगे, छठी में फिर वो लालच क्या बढ़ता चला जाता है। छठी में फिर चीखें निकलती हैं अगर से टक्कर का कोई आ जाता है तो। पर मेरे लगता है कि कोई घोड़ा भाई 2-3 रिंगों में जीत जावे तो अगले घोड़े को मौका दो बस। एक दो जगह पे मैं देखा ना, घोड़ा जीत गया तो वो बोलते हैं यार ऐसे हो गया, जानवर मेरा तो आना था, अगर उसकी सेटिंग होगी फिर चलो वो सेटिंग होए या ना होए, पर वो खुद से ही बना देता है कि सेटिंग होगी। जी जी जी। आगे नहीं बोलता भी तो उस रिंग में वो तो उसका टक्कर का जानवर। तो यार दूसरे यार सर एक चीज बताओ, अगर आपके घर के बगल में कोई दिलबाग का बच्चा खड़ा है जी, तो बहुत कम लोग होते हैं कि अगर मान के चलो वो अच्छा है तो वो बोलेंगे भाई साहब मेरा घोड़ा उससे थोड़ा सा हल्का है, उसका ज्यादा है। हाँ जी। हर कोई अपने को हीरो बताता, बगल वाले को पड़ोसी को कौन बताता है हीरो? बगल वाला बोलता है ये तो एम ही ले है, इसका नंबर तो आना नहीं है, इसने फालतू में किराया भाड़ा ही भर के इधर लाया। बाकी ये है कि भाई लोग रिंग में घोड़ा लगाए या ना लगाए, पर ये कि अपने घर पे अच्छी ब्रीडिंग करे और सेल करे, मेरे को लगता है यही सबसे मेन चीज। ब्रीडिंग प्रदीप जी, जो घोड़ी ब्रीडिंग वाली या पैदा अच्छे करती है, जो घोड़ा आगे बच्चे अच्छे पैदा करता है, उसको तो मेरे हिसाब से रिंग में ले जाना ही नहीं चाहिए। ये देवराज दिलबाग देख लो ना, कब रिंग में गए। हाँ जी। तो आज बताओ लाइन लगा के लोग जाते कि नहीं जाते? जाते हैं जी। तो मेरे को लगता है कि एग्जाम्पल इनसे सीख लो ना, कोई जरूरी थोड़ी रिंग में घोड़ा विनर बनेगा जब भी कुछ होगा। घर पे ही वो अमिताभ बच्चन है उधर में उनको क्या खिताब लेने जाना पड़ेगा, ये उसको वो तो ये घर पे ही लोग आते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए। हाँ जी, आगे उनको बच्चों को मिलते हैं जी। बिल्कुल, उनको तो अपने खुद से ही नाम घोड़ों का ऊंचा हो जाता है। तो भाई रिंगे भी अभी चालू होने वाली, तो जो लोग रिंग में जाके चीखे मारने की स्थिति में हो तो मेरे को लगे थोड़ा सा सोच समझ के जावे, और जावे भी तो अगर हार जाए तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली बार और तैयारी करे। चलो ये तो बात होती है ना, हिम्मत रखनी पड़ती है, जिगरा रखना पड़े। मैंने रिंग में बहुत सारे लोगों को देख जाता, हार जाते कुछ भी नहीं बोलते, ये भी नहीं बोलते जज ने सेटिंग करी। मेरे को लगा उन लोगों की तरह बने। जिसका जानवर डिजर्व करता है उसको नंबर मिल जाता है। जिसका चलो घोड़े वालों को समझ में तो सब आता है, पर वो क्या चीखे मारना जरूरी होता है। चलो ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतनी जानकारी देने के लिए और अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। थैंक यू।